कुत्ते की दुम को चाहे जितने दिन तक नली के अंदर रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी और ये अच्छी तरह से लागू होता है चाइना के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिसेंट आर्टिकल में हमें यह बताया गया है कि अंडमान से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड पर चाइना अपना खुद का रनवे और राडार स्टेशन दोस्तों बना रहा है और ऐसा हमें एक लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से जानने के लिए मिला है जो कि मक्सर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें बताया गया है। अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र कमान है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों द्वारा संचालित की जाती है। जय जगन्नाथ दोस्तों, जब से हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश किए हैं, यानी कि लगभग 1954 से ही चीन के साथ भारत का संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहा है। चाहे वो पैंगोंग झील हो या गलवान वैली या फिर डोकला मिसू, हर जगह पे भारत के साथ मुकाबला करने की कोशिश किया है चाइना ने। क्या है ये मैकमोहन लाइन, जिसके बारे में हमें स्कूल के किताब और कॉलेज में भी बताया जाता है। जिस देश को नेहरू जी एक बार भाई बोलकर संबोधित किए थे, आज वही देश हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। तो फिर क्यों शुरू हुआ ये समस्या? इसकी असली वजह है अंग्रेज। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं उस कॉलोनियल सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने जिस देश पर पैर रखा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान को धन्यवाद कहें या हमारे देश के स्वतंत्रता सैनिकों के मनोबल जिसने हमारे देश को एकजुट करके रखा। चलिए इसको जड़ से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस हम लोग आपके लिए और बना पाए। पूरे भारत और चीन की डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज को अगर हम लोग अच्छी तरह से देखें तो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है वेस्टर्न सेक्टर, जहां पे विवाद लगभग 2100 किलोमीटर का है। उसके बाद आता है ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज लगभग 1140 किलोमीटर का है। और आखिर में आता है मिडिल सेक्टर, जहां पे विवाद लगभग 625 किलोमीटर का है। इसके अलावा चाइना के द्वारा कार्टोग्राफिक एग्रेशन भी बहुत बार देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी देश का नक्शा दिखाकर उसके एरिया को हासिल कर लेना। हर कोई देश दोस्तों एक सिद्धांत पर चलता है, जैसे कि भारत का सिद्धांत है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जो कि गांधी जी का था, जिसका सरल भाषा में मतलब यह है कि खुद जियो और बाकियों को जीने दो। उसी तरह से चाइना का सिद्धांत दोस्तों माओ जेडोंग से लिया गया है, जिनका सिद्धांत भारत के संबंध में हैंड, पैन और फिंगर्स बताया जाता है, जहां पे हैंड को चाइना, पाम को तिब्बत और 5 उंगलियों को नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख बताया गया है। तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश का क्या रोल था दोस्तों? ये बात है सन 1865 का, जब अंग्रेजों ने एक सिविल सर्वेंट विलियम जॉनसन को नियुक्त किया, वो भी वेस्टर्न सेक्टर को डिमार्केट करने के लिए, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में था। विलियम जॉनसन आर्डक करके एक ऑफिसर के मदद से जॉनसन आर्डक लाइन भी खींच लिया और उसी समय चाइना एक माइनॉरिटी मुस्लिम के खिलाफ रिवोल्ट में व्यस्त होने के कारण इस लाइन के बारे में ब्रिटिशर्स ने चाइना को बताना भी जरूरी नहीं समझा। आपको लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने अच्छी तरह से इस मामले को सुलझा दिया, लेकिन नहीं। 1893 में चाइना ने पूरी तरह से जॉनसन आर्डक लाइन को नकारते हुए एक ब्रिटिश कॉन्सुल जनरल जॉर्ज मैकर्टनी को एक नए नक्शे बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसके बाद मैकर्टनी ने मैकडोनल्ड का मदद लेके एक नया नक्शा भी बनाया, जिसमें उन्होंने एक नए लाइन को भी ड्रॉ किया, जिसका नाम था मैकर्टनी मैकडोनल्ड लाइन। दिक्कत दोस्तों तब शुरू हुआ जब अक्साई चीन को मैकर्टनी मैकडोनल्ड लाइन के तरफ डालकर उसे चाइनीज टेरिटोरी बता दिया गया। और आज तक जो झगड़ा हम लोग इंडिया और चाइना के बीच देख रहे हैं, ये झगड़ा का कारण दोस्तों अंग्रेज ही है। ये तो था दोस्तों वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। अभी चलिए जानते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चाइना के बीच दिक्कत क्यों पैदा हुआ। ये बात है 20th सेंचुरी का, जब यूके और रशिया के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बनने लगे, which was called as great game in the entire world। उस वक्त के नक्शे के ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत और रशिया के बीच अगर कोई बड़ा सा देश था वो था चाइना। ब्रिटिश को इस बात की डर था कि शायद चाइना होके रशिया का सोशलिज्म कॉन्सेप्ट भारत तक ना पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों शिमला कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया सन 1914 में, जिसमें चाइना, तिब्बत और ब्रिटिशर्स के तरफ से सर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया था। पर बीच में ही चाइना इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चला गया, इसीलिए इसमें जो भी फैसला आया वो उस समय का ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में लिया गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने तिब्बत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इनर तिब्बत दे दिया गया तिब्बत को और आउटर तिब्बत दोस्तों दे दिया गया चाइना को। और ये इनर और आउटर तिब्बत के बीच जो रिवर एक था उसका नाम था
चामदो। लेकिन अक्टूबर 1950 में सिमला कॉन्फ्रेंस के प्रावधान को तोड़ते हुए चाइना ने चामदो रिवर को पार कर ली, जिसको बैटल ऑफ चामदो के नाम से जाना जाता है। शायद चीन के इस तरह के बर्ताव के बाद नेहरू जी को चीजों को समझ लेना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी तो ठहरे बहुत आदर्शवादी, इसीलिए चाइना के दिमाग में क्या कोरोना वायरस चल रहा था उसे समझने में असमर्थ रहे। 30 अक्टूबर 1950 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें चीन ने स्पष्ट रूप से धमकाने जैसा यह लिखा था कि तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटोरी। द प्रॉब्लम ऑफ तिब्बत इज एंटायरली द प्रॉब्लम ऑफ चाइना ऑन व्हिच नो फॉरेन इंटरफेरेंस शाल टॉलरेटेड। चीन की ओर से यह खुलेआम खतरा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चुप रहे, जिसने हमारे मिलिट्री वीकनेस को पूरे दुनिया के सामने उजागर करके रख दिया। इसके लगभग 4 साल बाद यानी कि 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी ने चाइना के साथ पेंसिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन आज तक भी दोस्तों पेंसिल एग्रीमेंट का एक भी शर्त को चाइना ने ठीक तरह से नहीं माना। इसके बाद चाइना 1959 में तिब्बत पर हमला कर दिया, जिसके चलते दलाई लामा भागकर हमारे देश के अंदर आ गए थे। पर यहाँ पे चौंकाने वाला बात यह है कि इसके ठीक 2 साल पहले यानी कि 6 अक्टूबर 1957 को भारत को एक चीनी अखबार से यह पता चलता है कि हमारे ही नाक के नीचे से चाइना सियाकियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बना रहा है, जो कि लगभग 1150 किलोमीटर का था। और दोस्तों इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने कुत्ते की पूंछ का जो उदाहरण दिया था, आज भी वो चाइना पर सही बैठता है, क्योंकि आज से 60 साल पहले चाइना का जो हरकत था वही हरकत वो कोको आइलैंड पर भी दोहरा रहे हैं। पर आज इंडिया के पास वो तकनीक है जिससे वो चाइना का हर एक एक्टिविटी को जान सकते हैं। आखिर में दोस्तों वो दिन आ ही गया 20 अक्टूबर 1962, जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। इस युद्ध में लगभग 1400 भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। जेपी दलवी के द्वारा लिखा गया किताब हिमालयन ब्लंडर में जिस तरह से इस युद्ध को बताया गया है, उसे एक बार पढ़ने के बाद आपके रूह तक काम जाएंगे। भारतीय सैनिकों के पास जूते तक नहीं था अक्टूबर और नवंबर के ठंड में लड़ने के लिए। आखिरकार 20 नवंबर 1962 को चाइना ने पीछे हटने का फैसला कर लिया, और वो भी अमेरिका के डर से। और अंत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरन हमारा हस्ताक्षर कर लिया गया, क्योंकि मैकमोहन लाइन को चाइना कभी माना ही नहीं था। उस समय से लेके आज तक भारत और चाइना के अंदर रिलेशन उतना दोस्त अच्छा नहीं रहा। चाहे मसूद अजहर के मामले में वीटो पावर इस्तेमाल करना हो या धारा 370 हटाने पर भारत के ऊपर टिप्पणी करना हो, हर जगह चाइना हमें क्रिटिसाइज करता आया है। अभी सितंबर 2023 में भारत में जो G20 का समिट होने वाला है, उसमें मोदी साहब कैसे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना बाकी है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडिया और चाइना के बारे में जो ऐसे अनकहे फैक्ट्स बताए, आशा करता हूं वो आपको अच्छा लगेगा, जो कि बहुत सारे वीडियोस में दोस्तों मिसिंग होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।